Question number 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. So यहाँ पे हम दो consecutive numbers, फर्स्ट नंबर हम मानते हैं x, सेकेंड नंबर हम मानते हैं x+1, कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक आने वाले। अब क्वेश्चन में हमें सिचुएशन ये दी गई है कि इन नंबर्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और x+1 स्क्वायर उसका सम यानी प्लस इज इक्वल्स टू 365। सो हम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। सो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। सो ये हो जाता है 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 और 1 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 364 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो हम लिखेंगे डिवाइड बाय 2, तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट करके फैक्टराइज करना है। सो 182 के हम फैक्टर्स लिखते हैं, 2 9 18, 2 1 2, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 3 21, देन वी डिवाइडेड बाय 30, 13 1 13 1। सो 182 के हमें दो फैक्टर मिलते हैं, 14 एंड 13। हमें चाहिए -142, दैट मीन्स एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। हमें मिडिल टर्म में +1 चाहिए, सो बड़े वाले फैक्टर को हम प्लस कर देते हैं, छोटे को माइनस। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम यहाँ लिख सकते हैं 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म्स में से हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बनेगा। नेक्स्ट टू टर्म्स में से हम -13 कॉमन लेंगे, यहाँ x और यहाँ पे 14 बचता है। बाहर माइनस के इसलिए अंदर हमने साइन चेंज कर दिया। सो हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो जब हम x प्लस 14 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू होता है -14। जब हम x माइनस 13 को 0 रखते हैं तो x का वैल्यू हो जाता है 13। अब क्योंकि क्लियरली कहा गया है कि जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी अवर आंसर। हमारा आंसर होगा पॉजिटिव। सो x 13 है, x प्लस 1 14 हो गया। सो हम यहाँ आंसर लिख देंगे, नंबर्स आर 13 एंड 40।